औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, आज हमने यूज़ ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल सीखना है। इससे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल सीख चुके हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम इस्तेमाल करते हैं कि एक काम करते हुए हम दूसरा काम करें, यानी दोनों काम एट ए टाइम कर रहे हों या एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हो, तो हम उसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? एक काम मुकम्मल करने के बाद अगर हम दूसरा काम करेंगे तो फिर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर झूठ बोलकर वो जीत गया। अब उसने पहले झूठ बोला है, फिर वो जीत गया है, तो एक काम मुकम्मल हुआ है, फिर दूसरा काम हुआ है, तो उसके लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। करने का तरीका ये है कि हमने सबसे पहले हैविंग इस्तेमाल करना है। इसको हमने जब भी स्टार्ट करना है हैविंग से स्टार्ट करना है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और प्लस आगे जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हम इस्तेमाल करेंगे। वट एवर प्रीडिकेट कह लें, इसे प्रीडिकेट भी कहते हैं, यानी जो भी एक्सटेंशन होगी वो हम आगे इस्तेमाल करेंगे। सो झूठ बोलकर वो जीत गया, इसकी ट्रांसलेशन हम करते हैं हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। हैविंग टोल्ड अ लाई कोमा हैविंग टोल्ड अ लाई वो जीत गया। ही स्मॉल यूज करेंगे। ही वन विन वन ही वन। हैविंग टोल्ड अ लाई ही वन। सो इसमें अब देखिए कि हैविंग टोल्ड जो है, हैविंग टोल्ड ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। दिस इज परफेक्ट पार्टिसिपल। ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। और ये जो लाई है ये नाउन है। लाई इज अ नाउन, ये नाउन है। दिस इज अ नाउन। तो ये चूंकि इसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को, सो दिस इज परफेक्ट पार्टिसिपल। सो हमने कहा था ये एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है। अगर एज एडजेक्टिव यूज होगा तो पार्टिसिपल होगा, चूंकि हैविंग से स्टार्ट हुआ, सो दिस इज परफेक्ट पार्टिसिपल। सो हैविंग टोल्ड अ लाई ही वन, झूठ बोलकर वो जीत गया। तो यूं हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं जी। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, खत लिखने के बाद, खत लिखकर उसने डाक में डाल दिया, या खत लिखने के बाद उसने डाक में डाल दिया। तो पहले उसने खत लिखा है, फिर उसने डाक में डाला है। तो इसमें भी हम परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। हैविंग, सबसे पहले हम करेंगे हैविंग ये परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। हैविंग रिटन, ये परफेक्ट पार्टिसिपल मैं ग्रीन में लिख रहा हूं। हैविंग रिटन नाउन में ब्लू के साथ लिख रहा हूं। हैविंग रिटन द लेटर, हैविंग रिटन द लेटर ये नाउन हो गया। और ये मैंने ग्रीन के साथ जो लिखा है ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग रिटन द लेटर ही पोस्टेड इट, ही पोस्टेड इट। इस तरह इसकी ट्रांसलेशन होगी। ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, हैविंग इट रिटन, और द लेटर इज द नाउन। हैविंग रिटन द लेटर ही पोस्टेड इट। सेब खा लेने के बाद वो चला गया। अब सेब खा लेने के बाद हैविंग 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 इटन, having eaten the apple, having eaten the apple
ये मैंने ब्लू के साथ नाउन लिखा है और ग्रीन के साथ मैंने पार्टिसिपल लिखा है हैविंग ईटन द एप्पल ही वेंट अवे, वो चला गया, ही वेंट अवे, ही वेंट अवे। पिटने के बाद नौकर भाग गया। अब देखिए यहां पर ऊपरले सेंटेंस में हैविंग ईटन द एप्पल ही वेंट अवे, पिटने के बाद नौकर भाग गया। अब यहां पर आप गौर कीजिए कि इसमें नाउन नहीं है, पिटने के बाद नौकर भाग गया। यहां ऊपर देखिए हैविंग ईटन द एप्पल, यहां पर द एप्पल नाउन है, यहां पर द लेटर नाउन है, ऊपर वाले सेंटेंस में द लेटर नाउन है, यहां पर द एप्पल नाउन है। तो जब नाउन मौजूद हो तो हमने हैविंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब अगर नाउन मौजूद नहीं है, पिटने के बाद नौकर भाग गया, तो इस सूरत में हमने क्या करना है, हैविंग बीन का इस्तेमाल करना है। हैविंग, अगर नाउन मौजूद ना हो, हैविंग बीन बीटन, बीट बेट बीटन, हैविंग बीन बीटन। तो अगर नाउन मौजूद हो तो फिर हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अगर नाउन मौजूद नहीं है, जैसे पिटने के बाद, तो फिर आपने बीन का इस्तेमाल करना है। हैविंग बीन बीटन, नौकर भाग गया। द सर्वेंट, द सर्वेंट, द सर्वेंट रैन अवे, रैन अवे। मैं फिर रिपीट कर देता हूं। देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में यहां पर नाउन मौजूद है। द एप्पल इज द नाउन, द लेटर इज द नाउन, ये नाउन है। तो अगर नाउन मौजूद हो तो फिर हम हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और अगर नाउन मौजूद नहीं है, जैसे यहाँ पर देखिए हैविंग बीटन है तो नाउन मौजूद ही नहीं है, तो फिर हैविंग के साथ हम बीन इस्तेमाल करेंगे। हैविंग बीन बीटन द सर्वेंट रैन अवे। सो इस तरह हम परफेक्ट पार्टिसिपल को इस्तेमाल करते हैं। एक काम करने के बाद जब हम दूसरा काम करेंगे तो फिर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और अगर मौजूद नहीं होगा नाउन, अगर नाउन मौजूद नहीं होगा तो फिर हम हैविंग के बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे कि हमने पास्ट पार्टिसिपल, जो कि पार्टिसिपल की थर्ड फॉर्म है, थर्ड केस है पास्ट पार्टिसिपल, उसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने परफेक्ट पार्टिसिपल को कैसे इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह चलते चलते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि हमने कैसे इस्तेमाल करना है पास्ट पार्टिसिपल। तो इंशाल्लाह आपके लिए इंग्लिश आसान हो जाएगी। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।